बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेटा, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। एक्सरसाइज 1.4 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 1.5 पे जाने से पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी की समझ आ गई। अगर आप लोगों को थ्योरी की समझ आ गई तो बहुत अच्छे से एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले है रिप्रेजेंटिंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम से। इन वेन डायग्राम अ यूनिवर्सल सेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। बेटा, ये यूनिवर्सल सेट, ये यू से क्या मुराद है? यूनिवर्सल सेट, और कहता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल ही बनी हुई है ना ये, ठीक है। कहते हैं रेक्टेंगल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अदर सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल क्लोज फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल। और बाकी जो सेट हो गए उनको सिंपल क्लोज फिगर से जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं। द क्लोज फिगर्स शो एन ओवरलैपिंग रीजन टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन देम। अगर तो कहता है क्लोज फिगर रिलेशनशिप ओवरलैपिंग करे तो रिलेशनशिप शो करती है। अब हम फिगर पे आ जाते हैं तो पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट यू, उसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद सेट ए, नीचे क्या लिखा हुआ है? सेट ए। बेटा, सेट ए जो है वो देखेंगे क्लोज फिगर में सेट ए शो किया गया। यहाँ पे दूसरी फिगर में आ जाए तो दो सेट हैं हमारे पास और नीचे लिखा हुआ है सबसे पहले यू, तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है ना, हर जगह यू क्या है? यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। और डिसजॉइंट सेट आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी डिसजॉइंट सेट के पीछे। डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट्स जिस जब हम इंटरसेक्शन लें तो आंसर में क्या है? एम्प्टी सेट है। आंसर में क्या है? एम्प्टी सेट। तो देखें ए, वहाँ पे एग्जांपल ये वहाँ पे यही बताया था ना, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो ए और बी का अलग अलग है ना, यानी इनमें कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है। ए अलग है, बी अलग है, इनमें कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है, तभी आंसर एम्प्टी सेट आता है जब कॉमन ना हो। तो इंटरसेक्शन में अगर कॉमन ना हो तो आंसर क्या आ जाता है? एम्प्टी सेट। तो ये देखिए इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए अलग अलग, ए अलग बी अलग। नीचे क्या लिखा? डिसजॉइंट सेट। अब नेक्स्ट पे अब बात करते हैं ओवरलैपिंग सेट। आप लोगों ने ओवरलैपिंग डेफिनेशन पढ़ी। ओवरलैपिंग सेट्स ऐसे सेट्स को कहती है जिसमें एटलीस्ट वन, उसे वहाँ पे जिक्र किया हुआ है, वहाँ पे बताया है डेफिनेशन में, एटलीस्ट वन जो एलिमेंट है वो कॉमन आएगा। कम से कम एक से ज़्यादा कॉमन आ सकते हैं। जब कॉमन आते हैं तो फिर हम कॉमन कहाँ लिखते हैं? हम कॉमन ये जो दरमियान है ना, ये ओवरलैप कर गए, और जो कॉमन आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओवरलैपिंग कब करते हैं? जब ए इंटरसेक्शन बी करें और कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए तो वो क्या करते हैं? सेट्स ओवरलैप हो जाते हैं। ये ओवरलैपिंग हो रही है, ये देखें एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, तो यहाँ पे ओवर जो कॉमन आएंगे वो यहाँ पे लिख दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा आ जाएँ परफॉर्मिंग ऑपरेशन और सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। यूनियन ऑफ सेट्स। सबसे पहले दो सेट्स हैं हमारे पास, उनका हमने यूनियन देखना है। क्या देखना है? यूनियन ए यूनियन बी। यू तो यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है, ए यूनियन बी। यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए कब सबसेट होगा बी का? दो सेट्स है ना, ए और बी। ए कब सबसेट होगा बी का? व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर आल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन वी कैन रिप्रेजेंट ए यूनियन बी। अगर ए के सारे एलिमेंट सेट बी के भी एलिमेंट हो तब हम क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए यूनियन बी से। तो देखें ए हमारे पास, देखिए कि हमारे पास ए 1 2 3 है। ए क्या है? 1 2 3, और बी है 1 2 3 4। ए 1 2 3 है और बी है 1 2 3 4। तो बड़ा सेट कौन सा हुआ? 4 वाला ही हुआ जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो बी बड़ा है। और देखें ए में 1 2 3 है, ए में क्या है? 1 2 3, और बी में क्या है? 1 2 3 और 4। तो बड़ा सेट ये हुआ, ये बी वाला और ये ए वाला। बड़ा सेट कौन सा हुआ? बी वाला। तो बी, ए के सारे एलिमेंट हैं ना बी में, तो क्या करेंगे? ए यूनियन बी। बी बड़ा सेट है, ए छोटा सेट है, ठीक है। तो ए यूनियन बी करेंगे तो सारा का सारा आ जाएगा ना। ए यूनियन बी जब लेंगे तो 1 2 3 4 तक सारे का सारा आ जाएगा, तो सारे का सारा शेड कर देंगे। ए यूनियन बी में सारे का सारा शेड करेंगे क्योंकि आंसर में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। क्लियर हो गया। उसके बाद बी यूनियन ए की बात करते हैं। व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर आल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन वी कैन रिप्रेजेंट ए यूनियन बी। ही शेडेड पोर्शन, सेम वही बात कि अब देखें कि अब बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर है। वही अब आज के अगर आप बी इधर लिख लें, ए इधर लिख लें, कि अगर बी छोटा सेट है और बी ए बड़ा सेट है तो ए बाहर आ जाएगा और बी क्या आ जाएगा? अंदर आएगा। और ए यूनियन बी में तो सारे का सारा लिखते हैं तो वो सारे का सारा शेड हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है ए एंड बी ओवरलैपिंग सेट्स। व्हेन ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स ऑफ टू सेट ए एंड बी आर कॉमन, जब ए और बी के कुछ एलिमेंट्स कॉमन आ जाए जो हम इधर लिखेंगे, तब वो सेट्स क्या कहलाएंगे? ओवरलैपिंग, ओवरलैप्ड हो जाएंगे, वो ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे। तो ओवरलैपिंग सेट में जो कॉमन ए के पहले तो सबसे पहले कॉमन जो है वो इधर लिख लेंगे, जो कॉमन आने के बाद जो ए के बचते होंगे वो इधर लिखेंगे, जो बी के बचते होंगे वो इधर लिखेंगे, और करेंगे सारे को शेड, क्योंकि ए यूनियन बी में आंसर जो आता है वो सारा लिख देते हैं हम सीक्वेंस से, ठीक है। नेक्स्ट है ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। वही बात आ गई पीछे वाली कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ए और बी देन नो एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ कॉमन, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, देन वी कैन रिप्रेजेंट ए यूनियन बी। फिर हम कहते हैं कि ए यूनियन बी, अब हमारे पास दो सेट हैं, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट दोनों का आपस में नहीं मिलता, तो क्या करेंगे? ए यूनियन बी, ए अलग बी अलग, यूनियन में हम सारा शेड कर देंगे। अब देखें कि अगर तो कॉमन आता तो हम ओवरलैपिंग फॉर्म में लिखते, अब कॉमन नहीं है तो हमने ए अलग लिखा, बी अलग लिखा, लेकिन यूनियन ले रहे हैं इसलिए सारे के सारे को क्या कर दिया? शेड कर दिया, ठीक है। ये था ए एंड बी डिसजॉइंट सेट। ये हम यूनियन का पढ़ रहे थे, यूनियन ऑफ सेट्स, ये सारे यूनियन के पढ़े कि सारे यहाँ भी सारा शेड, क्योंकि सारा का सारा आ जाता है सीक्वेंस से, एक बार लिखते हैं तो सारे का सारा आ जाता है, तो सारा शेड हो गया। अब जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इंटरसेक्शन का बता देती हूँ।